गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू बेटा? अच्छा, कल मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था टैलेंट मैनेजमेंट का क्या क्या होता है। अरे बात करते जाओ ना। सर अट्रैक्टिंग टैलेंट इन फर्स्ट प्लेस से आज तक हो गया था। अट्रैक्टिंग टैलेंट इन प्लेस। अट्रैक्शन, एक्विजिशन ऑफ, रिटेंशन ऑफ टैलेंट, एम्प्लॉय ब्रांडिंग, ये ना। हेलो, सिलेबस देखिए बेटा टैलेंट का। हाँ सर। उसमें क्या हो गया था देखिए। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क और एचआर फ्रेमवर्क पढ़ाया था? नहीं सर। नहीं ना। ओके। देन रोहिणी, हाँ सर। लिख के दिया था। आपने भेजा था, हमने लिखा है वो। हाँ, तो पढ़िए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पढ़िए। क्या क्या भेजा था मैंने? सर करियर एंड द चैलेंज ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट चालू था। कल आपने सिर्फ लिखवा के दिया था, समझा के होना था। समझा के होना था। हाँ। मुझे बताइए, पॉइंट बताइए उसके। एनकरेजिंग पैशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एनकरेजिंग न्यू इंटरेस्ट। थर्ड, गिविंग एंगेजिंग वर्क। फोर्थ, अट्रैक्टिंग टैलेंट इन ए फर्स्ट प्लेस। सेकंड पॉइंट क्या है? एनकरेजिंग न्यू इंटरेस्ट। ओके, न्यू इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट? गिविंग एंगेजिंग वर्क। गिविंग एंगेजिंग वर्क। और चौथा? अट्रैक्टिंग टैलेंट इन ए फर्स्ट प्लेस। अट्रैक्टिंग टैलेंट। और है पॉइंट? नहीं। ओके। What is the biggest challenge in front of the talent management? First thing, encouraging passion. Look, टैलेंट मैनेजमेंट को हमने समझा था कि कंपनी के अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट रहता है, कंपनी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं, जो टैलेंट कंपनी के अंदर रहता है, वो टैलेंट को एक्वायर करना और वो टैलेंट से क्या लेना, वो टैलेंट से क्या लेना, आउटपुट लेना, ये कंपनी का काम होता है। अभी एनकरेजिंग पैशन मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉय है उसका जो पैशन है, उस पैशन को हमें क्या करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे एमटेक लोगों को हायर किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमने बहुत सारे एमटेक लोगों को या फिर साइंटिस्ट लोगों को हायर किया है। अब कुछ कुछ साइंटिस्ट का पैशन है कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना है, उसका पैशन है। वो काम पैसों के लिए तो वो काम कर रहा है, ठीक है, बट उसका पैशन है कि उसको एक अलग तरीके का रिसर्च कर रहा है। तो कंपनी का ये काम है कि कंपनी में जो एम्प्लॉय आया है, जो साइंटिस्ट आया है, उसमें जो टैलेंट है, वो टैलेंट को कंपनी के ग्रोथ के लिए क्या करना, यूज करना, इस्तेमाल करना। राइट। कंपनी ने एक नए साइंटिस्ट को हायर किया है, एक साइंटिस्ट को हायर किया है जिसका पैशन है रिसर्च करना। रिसर्च डिपार्टमेंट में ही हमने उसको रिक्रूट किया है। तो कंपनी का ये काम है कि एम्प्लॉय के अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट को इनकरेज करना, उसके पैशन को इनकरेज करना, ताकि हमारी कंपनी उस एम्प्लॉय से ज्यादा आउटपुट, प्रॉफिट ले सके। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेजिंग न्यू इंटरेस्ट। इनकरेजिंग न्यू इंटरेस्ट मतलब, इनकरेजिंग न्यू इंटरेस्ट मतलब
अगर किसी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को कोई नए डिपार्टमेंट में काम करना होगा, किसी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को किसी नए डिपार्टमेंट में काम करना होगा, फॉर एग्जांपल वो मशीनरी पे काम, बहुत ज्यादा काम हो गया मशीनरी पे, वो कोई किसी अलग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है, तो कंपनी का एक काम बनता है थोड़े ही दिनों के लिए सही, एक एम्प्लॉय को एक अलग एनवायरनमेंट में काम करने के लिए क्या करना, परमिट करना। देखिए ये सब हम एचआर के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, नॉर्मल कंपनी को एचआर कॉन्सेप्ट नहीं समझते, नॉर्मल इंस्टीट्यूट को एचआर के कॉन्सेप्ट नहीं समझते। उनका बस इतना काम रहता है, एम्प्लॉय दिख गया काम करवाना है छोड़ देना है, एम्प्लॉय दिख गया ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है छोड़ देना है। बट एचआर कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता है। एचआर जहाँ पे एचआर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस भी कंपनी में जिस भी इंस्टीट्यूट में एचआर के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा अपने एम्प्लॉय के बारे में ही सोचता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक एम्प्लॉय अपना 100% नहीं दे पाएगा, जब तक एम्प्लॉय अपना 100% नहीं दे पाएगा, तब तक एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा। दो तरीके के मैनेजर होते हैं, एक डरा के काम करते हैं, करना पड़ेगा निकाल दूंगा, और एक मैनेजर होता है नहीं, अब मैं भी आपके साथ हूँ, आप दोनों मिलके हम काम करेंगे, आपको एक काम आउटपुट करना है। दूसरे वाला जो है वो ज्यादा काम का होता है, पहले वाला काम का नहीं होता है। पहले वाले वो पहले पढ़ते थे, पहले जो आए थे ना वो रहते थे वैसे, डरा के काम निकाल देते हैं, निकाल दूंगा, व्हाट निकाल दूंगा, कोई और जाके काम करेंगे, इसमें क्या है निकाल दूंगा। तो आजकल के जो मैनेजर्स है वो एचआर कॉन्सेप्ट पढ़ के रट के आते हैं। जो एचआर हमें सिखाता है कि कंपनी में जो एम्प्लॉय है उसको अच्छे से संभाल के उसका एग्जिस्टिंग टैलेंट का यूज करना है कंपनी की ग्रोथ करने के लिए। और अच्छा मैनेजर वही होता है जो एम्प्लॉय को समझता है और उससे से ज्यादा आउटपुट लेता है। डराने वाले वो मैनेजर नहीं होते हैं जो डरा के बोलते हैं निकाल दूंगा निकाल दूंगा निकाल दूंगा, वो राइट मैनेजर नहीं होते, वो एचआर के कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं आते, राइट। आजकल के एचआर के कॉन्सेप्ट में सिखाते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर कंपनी को आगे बढ़ना है, तो कंपनी के साथ साथ कंपनी के एम्प्लॉय को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है। हम जैसे डर दिखा के एक आध बार काम हो जाएगा, डर दिखा के 2 बार काम हो जाएगा, बट डर दिखा के बार बार काम नहीं होता है। डर दिखा के बार बार काम होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए तब एचआर के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है, अपने कंपनी के एम्प्लॉय को समझना जरूरी होता है। ओके, सबसे पहले हमें उसको पैशन को मेंटेन करना पड़ेगा, उसको पैशन को एनकरेज करना पड़ेगा, फिर जो न्यू इंटरेस्ट उसमें है वो न्यू इंटरेस्ट को भी हमने एनकरेज करना पड़ेगा। देन गिविंग एंगेजिंग वर्क। देखिए मैनेजर का कोई मैनेजर को ऐसा रहता है कि वो 10 15 20 सालों से किसी एक ही इंस्टीट्यूट में काम करता है, तो वो यूज टू हो जाता है, उसको वही काम करते रहना पड़ता है, उसका एक कंफर्टेबल जोन बन जाता है, उसका एक कंफर्टेबल जोन बन जाता है। देखिए अगर आपको आगे बढ़ना है, हमेशा के लिए एक बात मेरी ध्यान में रखना, अपने लाइफ में रूल बना लो, अगर आपको काम करना है तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ के ही काम करना पड़ेगा। एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट में आजू बाजू के लोग आपको पहचान रहे, हाँ सर 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 ये सर को सब आता है, ये सर को सब आता है, ये सर को सब आता है, ऐसे नहीं होता है। वो आपका एक कंफर्टेबल जोन बन पाएगा, आप कोई नई चीज को सीख नहीं पाओगे। आपको पता है सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, अच्छा है, आपको पता है सब मेरे साथ है, अच्छा है, आपको पता है सब मुझे खुश रखना चाहते हैं, अच्छा है। बट अगर एक बार आपको आदत पड़ गई अपने कंफर्टेबल जोन में काम करने की, तो आप कभी भी वो कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ पाओगे। हमेशा आपको वहीं पे काम करना अच्छा लगेगा, जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा गलत होता है। इसीलिए कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट में, आप कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, और 1 2 साल हो गए हैं, बहुत कंफर्टेबल हो गए आप, तो खुद के पैशन को, खुद के करियर को एनहांस करने के लिए किसी और कंपनी में जाना, किसी और कंपनी में जाना या फिर कुछ किसी और अलग जोन में काम करना जरूरी होता है। इसलिए कभी भी याद रखना अपने समझा? गिविंग एंगेजिंग वर्क मतलब कोई कोई ऐसे होता है बेटा, जो 10 15 सालों से काम कर रहा है, वो कंफर्ट बन जाता है, वो बहुत देर तक काम करता है, वो बहुत देर तक काम करता है, तो उसको ऐसा लगता है जो कंपनी में नया एम्प्लॉय आया है वो भी उतनी देर काम करे। लगता है ना किसी किसी को, मैं इतना काम करता हूँ तो ये भी आया है तो इतना काम,
तब क्या डिस्प्यूट हो जाते हैं दोनों के बीच में। जो पहली जनरेशन है और आई हुई नई जनरेशन है, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो टैलेंट मैनेजमेंट का एक काम होता है दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको कम करके दोनों ही एम्प्लॉय को अच्छे से काम करवाना। देन अट्रैक्टिंग टैलेंट, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, अट्रैक्टिंग टैलेंट। उस पे आपको स्टीव जॉब्स का ये लिखवा के दिया है कि किसी ने स्टीव जॉब से पूछा था कि आप अपनी कंपनी में इतने सारे टैलेंट कहाँ से लाते हो और उनको मेंटेन कैसे कर पाते हो। तो स्टीव जॉब्स ने बोला था कि मैं नहीं जाता हूँ टैलेंटेड लोगों को हायर करने के लिए, एक हफ्ते में लगभग लगभग 200 टैलेंटेड लोगों के सीवी मेरे कंपनी में अपने आप आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से ब्रांड वैल्यू मेंटेन किया। देखिए बेटा, जितना टैलेंटेड एम्प्लॉय रहेगा उतनी इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेंगे, जितना टैलेंटेड एम्प्लॉय रहेगा उतनी ही इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेंगे। अगर टैलेंटेड एम्प्लॉय नहीं है तो कोई भी इंस्टीट्यूट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है आज की, ये मॉडर्न। जो देखिए पहले के जमाने में कैसा होता था, कस्टमर को नहीं समझते थे, कस्टमर को नहीं समझते थे, एम्प्लॉय को नहीं समझते थे। एम्प्लॉय को एक कंपनी खरीदती थी, काम निकलवाती थी और बेच देती थी, ऐसा भी होता है। एमबीए में जब आप एचआर के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फुल डिटेल पढ़ोगे एचआर का, तब आपको ध्यान में आएगा कि एचआर में एक्चुअली कहाँ से शुरुआत हुई है, कैसे कैसे काम करने पड़े होंगे। राइट। एक समय ऐसा था एम्प्लॉय को खरीदते थे, काम करवाते थे और बेच देते थे, फिर किसी और एम्प्लॉय को खरीदते थे। ये एचआर की कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुई हुई कॉन्सेप्ट है एचआर। तो अगर आपको अपने कंपनी में टैलेंट को अट्रैक्ट करके रखना है, क्योंकि हर हर कोई चाहता है कि अच्छे एम्प्लॉय रहे, हर कंपनी चाहती है कि अच्छे एम्प्लॉय रहे। वो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होती है कि बस काम निकलवाती है, कुछ कुछ ही इंस्टीट्यूट ऐसे होती है कि वो बस काम निकलवाती है, बस काम हो गया, तू तेरा देखते बैठ, मैं मेरा देख लूंगा वाला काम होता है किसी किसी इंस्टीट्यूट का। बट जो इंस्टीट्यूट अपने एम्प्लॉय को समझ पाते हैं, देखिए बेटा, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, लॉकडाउन में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट दे रही है। बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो अपने कंपनी के एम्प्लॉय को पेमेंट दे रही है काम नहीं करने के बावजूद भी। दिस इज द एचआर पॉलिसी, दिस इज द एचआर पॉलिसी, ये होती है एचआर पॉलिसी। नहीं तो आजकल ऐसे चलता है, काम नहीं पैसे नहीं, है ना। 50% सैलरी तो छोड़ो, 20% या 10% भी नहीं देते कोई कोई कंपनी। उनको एचआर पॉलिसी नहीं समझती, उनको ये नहीं समझता है कि हमारी कंपनी तो ठीक है, हमने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, उसमें से लाखों भी खर्च हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो एम्प्लॉय सिर्फ हमारे कंपनी में काम कर रहा था, उसके पास आज वर्क नहीं है तो वो क्या कर रहा होगा, ये कोई कोई कंपनी नहीं समझती है। ओके। ओके। सर। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? मैंने आज तक कभी एचआर के कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया था, ये पहली बार है जो मैं एचआर पढ़ा रहा हूँ। चलो बोलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन टू टैलेंट मैनेजमेंट। फर्स्ट है हम्म। स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। अ, एक मिनट। Strategic framework is an externally facing, usually outline of activities that make up an organization department's overarching strategy. A strong framework is an aspirational design to inspire stakeholders and demonstrate how the organization is working towards their vision, purpose, and goal. Okay. Vision, purpose, or goal. और नेक्स्ट है एचआर फ्रेमवर्क।
बेटा देखिए, दोनों फैक्टर को कंपेयर करके हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क और एचआर फ्रेमवर्क क्या होता है। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क मतलब होता है बेटा कि हमारे कंपनी को, कल मैंने आपको विजन और मिशन का डिफरेंस बताया था। विजन मतलब स्टेटमेंट जिसे हमें अचीव करना है, और मिशन मतलब वो स्टेप्स जो हमें विजन को अचीव करने के लिए लेने हैं। तो तो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क मतलब होता है कि अगर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क मतलब होता है कि हमें हमारे विजन मिशन गोल को क्या करना है, अचीव करना है, और उस गोल मिशन और विजन को अचीव करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसे करते हैं स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। कंपनी ने जो गोल बनाया है, कंपनी का जो विजन है, कंपनी के जो मिशन है, उनको पूरा करने के लिए कंपनी जो स्ट्रेटेजी बनाती है और वो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उसके विजन मिशन और गोल पूरा हो सके, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ये एक तरीके की प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के साथ आपको कंपनी में काम करना पड़ता है। और एचआर फ्रेमवर्क मतलब ये होता है कि एचआर फ्रेमवर्क मतलब कंसर्न अबाउट ह्यूमन कैपिटल। There are two different capital in the company. First is active capital, then passive capital. Passive capital is a machinery in the company. Active capital is a human resources in the company. ह्यूमन रिसोर्सेस एक्टिव पार्ट में आते हैं, एक्टिव एसेट में, एक्टिव कैपिटल में आते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के लिए कैपिटल होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के लिए एसेट होते हैं। ठीक है, तो एचआर में क्या, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में हम क्या कर रहे हैं, विजन मिशन गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हमें जो रिजल्ट चाहिए हम वो ले रहे हैं। और एचआर फ्रेमवर्क में हम पूरी तरीके से ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उनसे रिजल्ट हम गेन कर रहे हैं। दिस इज द टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क एंड एचआर फ्रेमवर्क। फर्स्ट इज ओनली थिंकिंग अबाउट विजन मिशन एंड गोल, they are making strategy to achieve mission. But if we're talking about the HR framework is concerned about the human capital of the company. They are focusing on the human capital. There are two different capital, active and passive. Active means human capital, passive means machinery, non-living thing. Machinery is passive capital and human capital is active capital. So if we're talking about HR framework concern attract thinking only about the human capital, employees of the company. And strategic framework is to achieve a vision, to achieve a mission, to achieve a goal, we design a strategy to achieve our goal. बेटा एक मिनट रुको। हेलो, समझा बेटा एचआर फ्रेमवर्क को क्या होता है? एचआर फ्रेमवर्क इज कंसर्न अबाउट द ह्यूमन कैपिटल। HR framework is thinking about the human capital, employees of the organization, and the strategic framework is thinking about the vision, mission, and goal. We want to achieve a goal. We want to achieve our vision. For that, we are making a strategy. We are making a process. We are making some decision. After implementing that decision, we are achieve something from the company. We are achieve something from the market.
that is called a strategic management. HR management, HR framework is concerned about the human capital. Okay. Okay. हेलो, सर एचआर फ्रेमवर्क फिर से रिपीट कीजिए ना. HR framework is concerned about the human capital. There are two different capital. First is active, second one is passive. Passive is monetary capital. Passive is machinery capital. Machinery capital. And active is human capital. हमें कुछ रिजल्ट अचीव करने हैं तो एचआर फ्रेमवर्क क्या करता है कि कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करिए, आप अपने रिजल्ट को अचीव कर लेंगे. टू फोकसिंग ऑन एम्प्लॉय, टू फोकसिंग ऑन ह्यूमन कैपिटल इज कंसर्न विद द एचआर फ्रेमवर्क. एचआर फ्रेमवर्क ये कहता है कि आपको अपने कंपनी के जो ह्यूमन कैपिटल है, जो एम्प्लॉय है, उनके ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा. क्लियर है? हाँ सर. ओके. देन क्या है पॉइंट? Attraction, acquisition, retention, and employer branding, right? हाँ सर. ओके. उसमें है एम्प्लॉय ब्रांडिंग, हेडिंग डाली होंगी आपने. उसमें एम्प्लॉय ब्रांडिंग इज अ न्यू ट्विस्ट इन एम्प्लॉय engagement and identity. It shapes the behavior of the employees so that the project the brand identity for their daily activities. The core idea to transfer your employee into brand ambassador to present your brand in the best possible light. इनका ये कहना है कि एम्प्लॉय ब्रांडिंग मतलब ये होता है कि इनका ये कहना है कि एम्प्लॉय ब्रांडिंग मतलब ये होता है कि आप अपने कंपनी में जो आने वाले एम्प्लॉय है उनकी ब्रांडिंग करिए, उनको इस तरीके से मेंटेन करिए ताकि वो खुद की पहचान कंपनी के साथ साथ बना सके. देखिए, कुछ कंपनी का कल्चर अलग ही होता है. कुछ कंपनी का कल्चर अलग ही होता है. वो क्या करते हैं, वो अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को ब्रांड की तरह प्रमोट करते हैं. क्या करते हैं, वो अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को ब्रांड की तरह प्रमोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से आइडेंटिटी बनती है कंपनी के प्रोडक्ट की, उसी तरीके से कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो अपने एम्प्लॉय की भी ब्रांडिंग करती है, उनको एज ए एम्बेसिडर क्या करती है, प्रमोट करती है. राइट. क्या मैंने आपको ये बोला था कि बेटा यहाँ पे हम एचआर के कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं. नॉर्मल कंपनी होती है, एम्प्लॉय के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, बट यहाँ पे एचआर के कॉन्सेप्ट है तो अपने कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे. तो कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो एम्प्लॉय ब्रांडिंग करती है, मतलब अपने कंपनी के एम्प्लॉय को जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, जिस तरीके से वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट को एनहांस करते हैं, उसी तरीके से वो क्या करेंगे, अपने कंपनी के एम्प्लॉय को भी एनहांस करेंगे ताकि उनकी ग्रोथ, उनकी करियर बढ़ सके. देन करियर प्लानिंग. बेटा करियर प्लानिंग मतलब क्या होता है? करियर प्लानिंग मतलब क्या होता है? बताइए. लिखे होंगे ना आपने कल? बेटा करियर प्लानिंग क्या होता है? सेल्फ इवैल्यूएशन सर, मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद का करियर डिसाइड करना, खुद ओके. के गोल्स अचीव करना. ओके. और सक्सेशन प्लानिंग?
बोलिए बेटा। सक्सेशन प्लानिंग मतलब क्या होता है? लुक, करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग, करियर प्लानिंग इज अबाउट इंडिविजुअल, इज अबाउट पर्सन, बट सक्सेशन प्लानिंग इज अबाउट कंपनी। करियर प्लानिंग एक इंडिविजुअल के बारे में होता है, एक पर्सन के बारे में होता है, एक एम्प्लॉय के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में। बट सक्सेशन प्लानिंग एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो किसके बारे में? कंपनी के बारे में। करियर प्लानिंग सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा कौन? एम्प्लॉय खुद का। सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा कौन? एम्प्लॉय खुद का। उसके बाद वो अपने करियर के बारे में सोचेगा, दिस इज कॉल्ड करियर प्लानिंग। मैं खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करूंगा। मैं खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करूंगा। क्या सेल्फ इवैल्यूएशन करूंगा? कि हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, राइट। मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहता, या फिर मैं कोई और इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहता, मैं होम लोन में नहीं जाना चाहता, या फिर मैं आईटी फील्ड में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है। मैंने खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन किया है। मैंने खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन किया है। करियर वाइज इंडिविजुअल पर्सन, मैं सोचता हूँ क्या? कि मैंने खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन किया है। करियर प्लानिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन किया। हर एम्प्लॉय खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा, और सेल्फ इवैल्यूएशन करने के बाद वो सोचेगा कि उसका करियर किस दिशा में या फिर किस सेक्टर में बढ़ना चाहिए। मुझे पता था कि मैंने पहले से ही सोचा था, खुद को ऑब्जर्व करने के बाद ही सोचा होगा ना मैंने। जब मैंने पहली बार ये बोला था कि मुझे टीचर बनना है, तो मैंने खुद को सेल्फ इवैल्यूएशन करने के बाद ही टीचिंग में करियर बना रहा हूँ ना मैं, राइट। तो ये रहता है हर एम्प्लॉय का। करियर प्लानिंग मतलब होता है द पर्सन, द एम्प्लॉय, द इंडिविजुअल जस्ट सेल्फ इवेलुएटिंग हिमसेल्फ। इंडिविजुअल क्या कर रहा है? खुद का इवेल्युएशन कर रहा है। खुद का इवेल्युएशन करने के बाद वो अपने करियर की क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है वो? ग्रोथ कर रहा है, राइट। पर सक्सेशन प्लानिंग मतलब क्या होता है? अभी तो ये हो गया करियर, इंडिविजुअल के बारे में सोचें। सक्सेशन प्लानिंग इज अबाउट कंपनी। अब कंपनी में क्या सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? कंपनी में क्या, क्यों हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? तो कंपनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन भी छोड़ के जाने के बाद कंपनी को उसी तरीके से कंटिन्यू रन करना मतलब होता है सक्सेशन प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसने कोई एक अच्छी कंपनी छोड़ा? मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि किसी ने कंपनी छोड़ा होगा करके। ठीक है, एक कंपनी है। कंपनी के चार बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं, एक साथ काम करते हैं। कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, प्रॉफिट कमा रही है। 4-5 साल हो गए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी चल रही है, चल रही है। बट एट द टाइम वो चारों एम्प्लॉय ने स्विच कर लिया किसी और कंपनी, राइट। उन्होंने क्या कर लिया? स्विच कर लिया। अब कंपनी का मैनेजमेंट जब कंपनी उसी तरीके से आगे रन करेंगी, उसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। कंपनी की इंपॉर्टेंट पोजीशन छोड़ के जाने के बाद भी कंपनी खुद के लिए क्या करेंगी? कंपनी खुद के लिए स्टैंड लेंगी। खुद की कंपनी जिस तरीके से रन हो रही है उस तरीके से ही वो कंपनी रन करेंगे, मतलब होता है सक्सेशन प्लानिंग। इज दैट क्लियर? बेटा क्लियर है? हाँ सर। हाँ ओके, सर। ओके। Boundaryless career spanning. Just a minute. Boundaryless careers are the careers which are meant to span across a set of different organizations, sector domains, not a single organization. The people following careers have no specific scope of operation and their job range several. बेटा boundaryless career planning मतलब होता है कि जिस तरीके से हमने करियर प्लानिंग के बारे में सोचा कि मुझे सेल्फ इवैल्यूएशन करना है और एक ही सेक्टर में काम करना है, उस तरीके से बाउंड्रीलेस करियर प्लानिंग मतलब होता है कि किसी एक बाउंड्री में हमें काम नहीं करना है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में हमें काम नहीं करना है। मैंने कुछ दिन जैसे मैंने कुछ दिन टीचिंग में बिता लिए, कुछ दिन में जाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करूंगा। मतलब मेरे करियर को बाउंड्री नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में बैंकिंग में जाऊंगा, बैंकिंग के बाद में हो सकता है मार्केटिंग में जाऊँ, मार्केटिंग के बाद में हो सकता है प्रोडक्शन में जाऊँ, प्रोडक्शन के बाद में हो सकता है मैं एचआर में जाऊँ। मतलब मुझे किसी एक करियर में काम नहीं करना है, मुझे अपना करियर बाउंड्री लेस बनाना है, राइट।
किसी एक फील्ड में काम, फॉर एग्जांपल आपका भी अगर कहीं पे आपने असिस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर लिया, अगर आप बाउंड्रीलेस करियर प्लानिंग के बारे में सोच रही हो, तो आप क्या करोगी, कुछ दिन मैनेजमेंट में मार्केटिंग में काम करूंगी, कुछ दिन रिसर्च में काम करूंगी, कुछ दिन होम लोन में काम करूंगी, कुछ दिन बैंकिंग में काम करूंगी, कुछ दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करूंगी। तो एक तरीके के करियर को ना देखते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस लेना मतलब होता है बाउंड्रीलेस करियर प्लानिंग, बाउंड्रीलेस करियर स्पैनिंग या फिर प्लानिंग। क्लियर है? वो बंदा या वो इंडिविजुअल करियर प्लानिंग में एक तरीके की ही अपने करियर के बारे में सोच रहा है, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा है, बट बाउंड्रीलेस करियर प्लानिंग मतलब होता है किसी एक फील्ड में, किसी एक डिपार्टमेंट में काम ना करते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना, वो होता है बाउंड्रीलेस करियर प्लानिंग। कुछ एविएशन में तो नहीं जा सकते, एविएशन वाले एविएशन में ही रहते हैं, बट कुछ दिन एचआर, कुछ दिन मार्केटिंग, कुछ दिन रिसर्च, कुछ दिन बैंकिंग, अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर में काम करना मतलब होता है बाउंड्रीलेस करियर स्पैनिंग। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, बेटा रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? बेटा रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? बेटा रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? बेटा पढ़ाया है मैंने, ऐसे मत करिए। जॉब के लिए रिक्रूट करना। जॉब के लिए रिक्रूट करना मतलब क्या करना? अपने कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट आने चाहिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मतलब होता है बेटा, रिक्रूटमेंट मतलब पहले तो हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि वी वांट टू अट्रैक्ट मोस्ट एलिजिबल टैलेंट टू योर कंपनी। हम एक बहुत अच्छे टैलेंट को हमारे कंपनी में अप्लाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम ये काम इंटरनेट के थ्रू करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, उसको बोलते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, राइट? इफ वी आर ऑफरिंग आवर कंपनी जॉब वैकेंसी इन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर हम हमारी कंपनी की वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट अगर सोशल मीडिया पे दे रहे, इफ वी आर ऑफरिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट ऑन द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट पे कर रहे हैं, इंटरनेट नेट पे जाके इंटरनेट में एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, वी आर यूजिंग अ लेटेस्ट प्लेटफॉर्म, एडवांस प्लेटफॉर्म। पहले के जमाने में न्यूज़पेपर में देते हैं। अगर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इंटरनेट पे देंगे, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे बताएंगे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, या फिर इंटरनेट, गूगल, और याहू, अगर अलग अलग वेबसाइट होंगे तो वो सब वेबसाइट पे, जैसे naukri.com, रोजगार.com, ये सारे .com पे क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे अपनी कंपनी की रिक्रूटमेंट को एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। और जब हम हमारी कंपनी की रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पे देंगे तो उसे कहेंगे हम ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। और नेक्स्ट आपका पार्ट है जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल मतलब होता है बेटा, जैसे आपने naukri.com के बारे में सुना है, naukri.com के सुना है, सुना होगा ना? हाँ। हाँ, तो naukri.com पे क्या है, वो एक जॉब पोर्टल है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, खुद का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और फिर जो जॉब हमें चाहिए वो जॉब खुद naukri.com ढूंढ के हमें देता है और हमें कांटेक्ट करता है कि हमने आपके लिए ये जॉब ढूंढा है, मतलब मीडियोकर का काम करता है। कंपनी और एम्प्लॉय के मीडिया बीच में मीडियोकर का काम करता है। कंपनी बोलती है naukri.com को, दे जाएंगी वहां पे, देखेंगी इंटरेस्टेड कैंडिडेट मिलते हैं तो उनको बताएंगे हमें ये कैंडिडेट चाहिए, और कंपनी उस कैंडिडेट को हायर कर लेंगी। क्लियर है? हाँ सर। ओके। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
बेटा बेटा मॉड्यूल 2 हेडिंग डालिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मॉडल 2 हेडिंग डालिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डाल दिए? हाँ सर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लिखिए बेटा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट refers training and development refers training and development refers to educational activities within a company to educational companies to educational activities within a company within a company within a company created to enhance Yes, sir. created to enhance created to enhance created to enhance the knowledge and the knowledge and skills knowledge and skills of employees while providing information and instruction on how to better perform specific tasks. How to better perform specific tasks. How to better perform specific tasks.
how to better perform a specific task. How to better perform a specific task. How to better perform a specific task. एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नीचे के लाइन में लिखो पैरा करके, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन एचआरएम कैपिटल लेटर्स में लिखना, इन एचआरएम in HRM is defined as a system used by an organization, a system used by an organization to improve the skill, to improve the skill and performance of the employees, and performance of the employees, full stop, and effective training and development, and effective training and development And effective training and development initiative helps the company, initiative helps the company initiative helps the company to enhance the skill of working manpower, to enhance the skill of working manpower, to enhance the skill of working manpower and improve productivity, and improve productivity, मैन पावर के बाद क्या है सर? and improve productivity. ठीक है, हाँ सर. ओके, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. ठीक है बेटा. हाँ सर.